हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और ब्लडी एविल के एक और हॉरर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हो और आप जैसे ही गाड़ी रोको आपका सामने एक ऐसी चीज से पड़े जिसको देख के आपकी रूह तक कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी मेरे विजय नाम के एक दोस्त की है। दरअसल एक बार मेरा दोस्त विजय और उसकी बहन रिया गाँव जा रहे थे क्योंकि वहाँ उनके चाचा की लड़की की शादी थी। उनके मम्मी पापा पहले ही गाँव पहुँच चुके थे और उनका एग्जाम हो रहा था, इसलिए वो शादी के एक दिन पहले एग्जाम खत्म करके आने वाले थे। अब उनका लास्ट एग्जाम शादी के दिन पहले जैसे ही खत्म हुआ वो गांव के लिए निकल पड़े। अब उनको निकलते निकलते काफी लेट हो चुका था और रात के 9 बज चुके थे। क्योंकि वो सुनसान इलाका था इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। विजय तेजी से गाड़ी चलाते जा रहा था। तभी रिया बोली, पहुंच जाएंगे भाई, इतनी जल्दी क्या है। विजय ने कहा, कुछ नहीं बताऊंगा, गांव चलो, इस रास्ते की सब कहानी बताऊंगा। लेकिन रिया जिद पकड़ ली, मुझे जानना है इस हाईवे का सच। विजय बोला, बस इतना जान लो, इस रास्ते में जो दिखता है वो सच नहीं, एक छलावा होता है, इसलिए हमें ध्यान देना है। कोई कितना भी मदद मांगे हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे। अभी वो जा ही रहे थे तभी अचानक उनके मम्मी पापा बहुत ही बुरी हालात में हाईवे पर मदद मांगते दिखाई देते हैं और उनके सभी कपड़े फटे रहते हैं। विजय ने रिया से कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम इस पे ध्यान मत दो। तभी रिया गुस्से से बोली, ये हमारे मम्मी पापा हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ये हमारी आंखों का धोखा है, तुम मेरी बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतरे तो हमारी जान को खतरा है। मैंने इस जगह के बारे में बहुत लोगों से सुना है। विजय ने रिया से कहा। फिर रिया बोलती है, वो मुझे नहीं सुनना, तुम नहीं आओगे तो मैं अकेले ही मम्मी पापा की मदद करूंगी। गुस्से में बोलती हुई रिया गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से उतरते ही उसके मम्मी पापा गायब हो गए। तभी विजय ने रिया से कहा, जल्दी अंदर आओ। लेकिन तब तक रिया को किसी ने धकेल दिया और जब उन्होंने आगे देखा तो उनके होश उड़ गए। आगे एक लड़की और एक लड़का सामने खड़े थे जिनको देखते ही किसी का भी रूह कांप जाए। वो दोनों हंस रहे थे। रिया उठ नहीं पा रही थी, इधर विजय गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कि कोई बाहर से गाड़ी को दबोचे हुए है। अब मानो विजय का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी विजय को एक आइडिया आया और उसने अपना फोन निकाला और हनुमान चालीसा लगा दिया। फिर जय बजरंगबली का नाम लेकर जोर से गाड़ी के डोर को धक्का दिया। वो जल्दी से निकला और रिया के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रिया के पास जाने की कोशिश करता रिया और दूर हो जाती। अब विजय ने रिया से बोला, हनुमान चालीसा पढ़ो रिया। रिया ने ऐसा ही किया। अब धीरे धीरे रिया विजय के पास पहुंच गई। रिया रोते हुए विजय से माफी मांगी और कहा, अब जल्दी से चलो यहाँ से। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब